दोस्तों अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज को खून के आंसू रुलाने के बाद अब शुभमन गिल सचिन के कदमों में झुककर आशीर्वाद लेने को मजबूर हो गए। फिर अपनी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर पर सरेआम प्यार बटाते हुए उन्होंने जो कुछ कह दिया, उनकी बातें सुनकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो आखिर ऐसा क्या कहा है शुभमन गिल ने अपनी वापसी के साथ सचिन और सारा को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताते हुए, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन ओपनर खिलाड़ी है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के लेटेस्ट वर्जन माने जाने वाले शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ कुछ शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। पहले टेस्ट तो फिर वनडे तो फिर 3 T20 मुकाबलों में भी उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश था। ऐसा लगने लगा कि अब इस खिलाड़ी को टीम से बाहर ही फेंक दिया जाएगा। लेकिन जब चौथे T20 मुकाबले में अमेरिका में गिल को उतारा गया तब तो उनकी किस्मत ही पलट गई, या यूं कहें अपने बल्ले से उन्होंने वेस्टइंडीज के सुनहरे भविष्य को काले अंधकार में तब्दील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ से जहां यशस्वी जायसवाल कल का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे थे तो शुभमन गिल चौके नहीं बल्कि छक्कों से डील करने के इरादे से मैदान में आए थे। और फिर पीटना क्या होता है ये उन्होंने आजकल के खिलाड़ियों को सिखाया है। जहां रोहित कोहली से प्रेरणा लेते हुए सितारा तो वेस्टइंडीज की नाक में दम किया हुआ था, ये दोनों सितारे कंधे से कंधा मिलाकर गेंदबाजों की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। जहां वेस्टइंडीज के गेंदबाज तो मुंह छुपाने लायक भी नहीं रह गए। जहां खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने महज 32 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर फैंस को राहत की सांस दिलाई, तो उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए यशस्वी जायसवाल ने महज अपने दूसरे T20 मुकाबले में 32 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक जड़कर वेस्टइंडीज की हार की दास्तान लिखी। और इन दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हुई, लेकिन वह देखते ही देखते कब 150 रनों तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 165 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जहां शुभमन गिल ने 47 गेंदों पर 3 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 77 रन बना डाले। वहीं यशस्वी जायसवाल ने अंत तक नाबाद रहते हुए 11 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 84 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। वेस्टइंडीज के तो पसीने छूट चुके थे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने उन्हें केवल हार की तरफ धकेला नहीं बल्कि उन्हें पैरों तले कुचलकर इन दोनों इतिहास रचने के बेहद करीब थे। ये दोनों खिलाड़ियों के बीच 165 रनों के रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जहां शुभमन गिल ने 47 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 77 रन बना डाले और टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कहानी बड़ी दीनता से अंदाज में लिख डाली। इसके बाद तो पूरी दुनिया एक बार फिर से शुभमन गिल को सलाम कर रही है, तो वहीं सभी की आंखों के तारे बन चुके हैं। वहीं अब उन्होंने इसका पूरा श्रेय सचिन तेंदुलकर के साथ साथ उनकी बेटी सारा तेंदुलकर उनको देते हुए सच में पूरे क्रिकेट जगत के होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि मैं इस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पिछले कुछ मैचों में मेरा बल्ला नहीं चला, जिससे मैं उदास था। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर हो गया और अब मैं बेहद खुश हूँ। रात की सांस ले पा रहा हूँ कि मैंने इतनी बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। भारत की जीत से बेहतरीन लम्हा हम खिलाड़ियों के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। तो फिर अपनी इस पारी का श्रेय उन्होंने सचिन तेंदुलकर को देते हुए कहा कि वह हम सभी की प्रेरणा है। मैंने उन्हें देखकर ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था। जब भी मैं मुश्किल में होता हूं तब उनकी पुरानी बैटिंग के क्लिप्स को उठाता हूं और उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। वह हमेशा मेरे काम आती है, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूं। तो फिर सारा तेंदुलकर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सारा को लेकर मैंने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं। सचिन तेंदुलकर की बेटी होने के बावजूद उनका नाम मुझसे जोड़ा गया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं चाहता हूं कि कभी भी उनकी आंखों में मेरे कारण आंसू ना आए और जब भी मेरा नाम लिया जाए तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहे। उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों शुभमन गिल ने तो सरेआम सारा तेंदुलकर और अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया, जिनका बयान देखते ही देखते आग की तरह वायरल हो गया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है 5वें T20 मुकाबले में शुभमन गिल शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।